तो दोस्तों हमारा ये जो मोमेंटम वाला जो स्कैनर था, यहाँ पे आए हम लोग, ये माधव कॉपर है। माधव कॉपर ने इसको ढूंढ के दिया और ये देखो माधव कॉपर में क्या हुआ है, देखो ऐसा सेटअप बना है। कितने मल्टी ईयर का 5 साल का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और हमारा जो मोमेंटम वाला जो स्कैनर है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये इसने ढूंढ के दे दिया है। तो ये इसकी अच्छी बात है हमारे स्कैनर की। ये दूसरा स्कैनर था। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेरे जो फेवरेट इंडिकेटर हैं 2 से 3, जिसे मैं यूज़ करके मोमेंटम के चार्ट्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, वो भी बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक जो स्टॉक होता है उसका मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम चार्ट्स, हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम स्टॉक्स यूजिंग अ स्कैनर, ये आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों जो एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है ना, 2 से 3 तरीके होते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहे हैं वो इंडिकेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ईएमए को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग एनएससी की वेबसाइट को यूज़ करके वहाँ पे जो 52 वीक हाई का ब्रेकआउट दे रहे हैं वो चार्ट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और वो तरीके से एक मोमेंटम वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं मेरे जो फेवरेट तरीके हैं, 2 से 3 तरीके हैं मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आप इसका एक भी लर्निंग वाला भाग मिस ना करो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम। हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम चार्ट्स, हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम स्टॉक्स यूजिंग अ स्कैनर। तो दोस्तों मैंने एक स्कैनर भी बनाया है जिसका मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, और एक्सेस के लिए दोस्तों जैसे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो हमारी टीम आपको ये पूरा स्कैनर का एक्सेस दे देगी। लेकिन ये पूरी स्ट्रैटेजी क्या है, मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से तरीके हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे टू आइडेंटिफाई द हाई मोमेंटम चार्ट्स, हाई मोमेंटम स्टॉक्स, कैसे स्कैनर का यूज़ करना है, सब कुछ हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर चार्ट दिख रहा है ना, इसके अंदर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे जो चार्ट है ना, लाइक रेंज एक्सपेंशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन, रेंज एक्सपेंशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन, रेंज एक्सपेंशन, ऐसा कुछ दिख रहा होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, दिस वाज रेंज एक्सपेंशन और यहाँ पे रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर जब वापस रेंज एक्सपांड हुआ तो यहाँ पे रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे वापस रेंज एक्सपांड हुआ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो हमें वो चार्ट्स को ढूंढने हैं जो रेंज एक्सपेंशन और रेंज कॉन्ट्रैक्शन का एक सेटअप बना रहे हैं, एक अप ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स। अगर आपकी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको सिखाऊं तो एक अप ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स जो एक ट्रेंड में है, हायर हाइज एंड हायर लोज, जिसके अंदर ये रेंज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का सेटअप दिख रहा है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें लगाना है ईएमए, फिर हमें ईएमए लगाना है और हमें देखना है कि जो चार्ट्स हम लोग ढूंढ रहे हैं क्या वो 50, 20 और 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं क्या। Hello Ahmedabad people, કેમ છો તમે બધા? I am Sunil Gurjar coming to your Ahmedabad city on 31st of Jan for the India's largest ट्रेडिंग इवेंट कॉल वेल्थ एक्सपो। दोस्तों मैं इस इवेंट के अंदर मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो मैं सिखाने वाला हूं, और ये जो स्ट्रेटेजी मैं पिछले 10 साल से ट्रेड करते हुए आ रहा हूं, जब से मेरा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुआ है। और मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ, इसके लिए कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कैसे मैं टारगेट लगाता हूँ, पूरा जो मेरा सिस्टम है मैं इस वेल्थ एक्सपो के इवेंट में सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग अहमदाबाद से हो तो जरूर इस इवेंट के लिए रजिस्टर करो एंड आई विल सी यू ऑल देयर। तो जो 20 ईएमए है वो हमारे शॉर्ट टर्म मोमेंटम को आइडेंटिफाई करता है, जो 20 ईएमए है वो हमारे शॉर्ट टर्म मोमेंटम को आइडेंटिफाई करता है, जो हमारा 50 ईएमए है वो मीडियम टर्म मोमेंटम को आइडेंटिफाई करता है, और जो 200 ईएमए है वो लॉन्ग टर्म मोमेंटम को आइडेंटिफाई करता है।
तो यहाँ पे अभी ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना कि ये 50 EMA है। तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा है लाइक 50 EMA के ऊपर, ये हमें बता रहा है कि ये जो चार्ट है ना ये एक मीडियम टर्म ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब इसका मीडियम टर्म जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। फिर ये है दोस्तों इसका 200 EMA जो मैं लॉन्ग टर्म मोमेंटम आइडेंटिफाई करके बताता है। तो अगर ये चार्ट 200 EMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, तो ये दर्शा रहा है कि इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ये चार्ट का वो भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे मैंने देखा था कि जो 20 EMA भी लगाओगे ना तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। तो ये जो चार्ट है ना 20 EMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब कि ये जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है इसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि रेंज एक्सपांशन और रेंज कॉन्ट्रैक्शन वाले चार्ट्स को ढूंढना है। दूसरा मैंने आपको बोला कि ये जो EMA है तीनों हमारे ट्रेंड टेम्पलेट वाले EMA जैसे 20, 50 और 200, इनके ऊपर प्राइस ट्रेड करता हुआ होना चाहिए। ओके, तीसरा दोस्तों रूल ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए, जैसे कि वो है ना या तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा हो, ओके, या फिर वो एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा हो, ओके, या फिर वो एक लाइक असनिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा हो, ऐसा VCP टाइप कुछ। और ये पैटर्न के साथ साथ में ओके हमें देखना है कि वहाँ पे टाइटनेस है क्या। तो अभी जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो ब्रेकआउट मिला ना, ये ब्रेकआउट के यहाँ पे टाइटनेस था लेकिन थोड़ा नीचे था, जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर टाइटनेस था और फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। ओके, यहाँ पे भी अगर आप ये ब्रेकआउट को देखो ना तो देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न दिख रहा है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये टाइटनेस के बाद में ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर टाइटनेस मिलता है ओके तो ये वाला फोर्थ रूल भी सेटिस्फाइड। और लास्ट हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल अकम्पेंड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये जो दिख रहा है ये आपको लाइक ये ब्रेकआउट कैंडल है। ओके, ब्रेकआउट कैंडल के साथ साथ में वॉल्यूम एक्शन भी देखो, ये देखो वॉल्यूम कितना स्ट्रांग है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार के चार्ट्स को ढूंढना है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम वाले चार्ट्स कौन से होते हैं, मोमेंटम वाले स्टॉक्स कौन से होते हैं। ये जो सारे जो रूल को सेटिस्फाई कर रहा है वो एक मोमेंटम वाला चार्ट है। ओके, अभी ये सारी चीज़ें हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं, कुछ चार्ट्स को, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये प्रकार के चार्ट्स को सिलेक्ट करना है जब भी हम लोग मोमेंटम वाले चार्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे प्रकार के चार्ट्स को आइडेंटिफाई करने हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेरे जो फेवरेट इंडिकेटर हैं 2 से 3 जिसे मैं यूज़ करके मोमेंटम के चार्ट्स को आइडेंटिफाई करता हूँ वो भी बताऊंगा। ओके, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, देखो अब ये वाला जो चार्ट है ना ये 200 के भी ऊपर चाहिए, 50 के भी ऊपर चाहिए। तो ये देखो 50 के ऊपर है, क्या ये 200 के ऊपर है, वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जाके EMA लगाएंगे ओके, और ये 9 को हम लोग कर देंगे 20, और ये 200 के भी ऊपर लग रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो चार्ट है ये 200 के ऊपर तो आराम से ही है क्योंकि 50 और 20 के ऊपर है, और ये दिख रहा है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो 200 के ऊपर ही है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पता चल रहा है पता है, ये चार्ट का जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी बुलिश है। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि हमें कोई भी चार्ट पैटर्न दिखने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न दिखाई दिया, एक हेड एंड शोल्डर टाइप ओके, और ये जो राइट वाला जो शोल्डर था ना यहाँ पे देखो टाइटनेस देखने को मिल रहा है। अब मैं EMA को हाइड कर देता हूँ ताकि प्राइस एक्शन क्लियर दिखे। ये देखो, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो टाइटनेस था, फिर अगर टाइटनेस मिला है तो फिर हमें देखना है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है क्या वो स्ट्रांग है क्या, और क्या वॉल्यूम एक्शन भी स्ट्रांग है क्या। ये देखो वॉल्यूम भी दोस्तों बढ़ते क्रम में दिखा, और जो ब्रेकआउट है वो भी काफ़ी स्ट्रांग था टाइटनेस के वहाँ से। देन इट इज़ अ गुड हाई मोमेंटम आइडियल स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। क्या बोल रहा हूँ वापस, देन इट इज़ अ आइडियल हाई मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, और इस प्रकार के सेटअप को हमें देखना है। अभी जाहिर सी बात है कि आप मुझे पूछोगे कि सुनील ये सेटअप एक्टिव कहाँ होगा और इनवैलिड जोन कहाँ होगा। ये देखो
जैसे ही जो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस जाता है ना, सेटअप एक्टिव होता है, और अगर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग है तो उसका लो हमें इनवैलिड जोन लगाना है। उसके नीचे जाएगा तो बेसिकली वीक हो जाएगा हमारा सेटअप। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा अगेन टाइटनेस वाला हाई मोमेंटम जो चार्ट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एक उसका एग्जांपल। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो अब यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट कप एंड हैंडल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, अब ये जो कप एंड हैंडल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी वही है। ये देखो रेंज कॉन्ट्रैक्शन, ओके, रेंज एक्सपेंशन, एक ट्रेंड होना चाहिए। इसके अंदर इतना ट्रेंड हमें स्ट्रांग देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी पूरा चार्ट सेटअप बता रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे लाइक एक स्ट्रांग ट्रेंड होना चाहिए और फिर पैटर्न बनना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा स्ट्रांग सेटअप होता है, उसको ज़्यादा स्ट्रांग सेटअप मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कप एंड हैंडल बनाना, यहाँ पे फिर हमें देखना है कि ये सारे ईएमए के ऊपर है क्या। देखो 50 के भी ऊपर है, 20 के भी ऊपर है। फिर हमें देखना है कि कोई पैटर्न बन रहा है क्या, पैटर्न भी बन रहा है। फिर हमें दोस्तों देखना है कोई टाइटनेस का प्राइस एक्शन बन रहा है, यस टाइटनेस भी बन रहा था। फिर टाइटनेस के वहाँ पे देखना है कि जो वॉल्यूम एक्शन है क्या वो भी अच्छा रूप दिखा रही है क्या। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल मिला ना, ये ब्रेकआउट कैंडल के साथ साथ में आप वॉल्यूम एक्शन देखो। और अब ये अगर 4-5 रूल जो मैंने आपको बताए, ये सारे रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब एक स्ट्रांग मोमेंटम वाला चार्ट हमें मिल गया है, दिख गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के हमें चार्ट्स को ढूंढना है। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हमारे इंडिकेटर के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने इंडिकेटर बनाए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और उसको यूज़ करके कैसे आपको ये हाई मोमेंटम चार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा चार्टिंग के ऊपर और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा मोमेंटम। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ना वैसे स्कैनर तो बहुत सारे बनाए हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको ये वाला स्कैनर बताता हूँ। ये देखो बुलिश मोमेंटम स्टॉक्स, ये देखो पहला स्कैनर ये है। 2 स्कैनर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो हमें यूज़ करके मोमेंटम वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। अब आप बोलोगे कि जाहिर सी बात है कि आप बोलोगे कि ये स्कैनर का एक्सेस कैसे मिलेगा। ये दोस्तों स्कैनर का एक्सेस मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाओगे ना तो हमारी टीम ये जो इंडिकेटर उसका एक्सेस दे देगी। और जैसे ही आपको एक्सेस मिलेगा तो ये पूरा लैंडिंग पेज खुलेगा और यहाँ पे ये सारे चार्ट्स आपको देखने मिलेंगे। ये देखो आदित्य बिरला, सन लाइफ गोल्ड, ये ETF है। लेकिन ये जो ETF है ये भी लाइक एक मोमेंटम के नज़रिए से काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये एकदम हायर हाइज हायर लोज एक्शन बना रहा था, तो ये भी इसने ढूंढ के दे दिया। तो ये चार्ट की दोस्तों खासियत ये है, अच्छी बात ये है कि दोस्तों जो हमें चार्ट्स जो मोमेंटम वाले दिख रहे हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे देखो बैक टू बैक 3 कैंडल स्टिक आई तो इसने ढूंढ के दे दिया। ओके, अभी ये देखो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि एक कप एंड हैंडल का पैटर्न मिला, ब्रेकआउट मिला, और अब यहाँ पे ना 2-3 दिन के लिए टाइटनेस में चले गया था और फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये वाला जो चार्ट है ये भी हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दे दिया। ये देखो, ये देखो, और प्लस ये जो स्कैनर ने हमें ये जो चार्ट को ढूंढ के दिया है ना, यहाँ पे देखो ये 2-3 दिन के लिए यहाँ पे टाइट मतलब साइडवेज में चले गया था, और फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के साथ, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, बट अगेन ये जो वीक मार्केट है ना उसके सामने मैं बोलूँगा कि, क्योंकि दोस्तों अभी कैसा हो रहा है ना, हमारा जो मार्केट है अगर आप देखोगे तो लोअर लोज बना रहा है और ये चार्ट हायर हाइज बना रहा है। तो इससे ही पता चलता है कि मार्केट और ये चार्ट के बीच में भी एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है प्राइस एक्शन के अंदर। ओके, तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था, स्ट्रॉन्ग हमारा ये था प्राइस एक्शन था, और फिर यहाँ पे एक अच्छा मूव भी देखने को मिल रहा है। ये पहला तरीका। मैं आपको एक और स्कैनर बताता हूँ जो मेरी टीम आपको लाइक नीचे जब आप क्लिक करोगे ना, लाइक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे ये वाला दोनों स्कैनर आपको हमारी जो टीम है भेज देगी। ये देखो ये रहा स्विंग ट्रेडिंग मोमेंटम फाइन स्टॉक्स। ओके, तो ये देखो आदित्य बिरला ETF, ओके, एडलवाइस, तो इसके अंदर मोस्टली हमें ETF ही दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि दोस्तों अभी है ना मार्केट काफ़ी ख़राब था और जो हमें जैसे टाइप के चार्ट से है ना वो अभी इतने दिख नहीं रहे। तो दोस्तों हमारा ये जो मोमेंटम वाला जो स्कैनर था, यहाँ पे आए हम लोग, ये माधव कॉपर है, माधव कॉपर ने इसको ढूंढ के दिया। और ये देखो माधव कॉपर में क्या हुआ है, देखो ऐसा सेटअप बना है, कितने मल्टी ईयर का लाइक 5 साल का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और हमारा जो मोमेंटम वाला जो स्कैनर है यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ ना ये इसने ढूंढ के दे दिया है।
तो ये इसकी अच्छी बात है हमारे स्कैनर की। ये दूसरा स्कैनर था। तो दोस्तों ये तरीका था मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने का। ओके, ये हम लोग ने सेकंड तरीका ढूंढा, लाइक यू नो स्कैनर को यूज़ करके। अब तीसरा दोस्तों तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो गूगल पे, यहाँ पे डालो आप NSE 52 वीक हाई स्टॉक्स, 52 वीक हाई स्टॉक्स। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे पहला ये जो दिखेगा लिंक, ओके, इसके ऊपर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे जो आपको चार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये सारे चार्ट्स, ये सारे वो चार्ट्स हैं जिसके अंदर हमें 52 वीक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो ना, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, ओके, हिंदुस्तान जिंक को भी इसने ढूंढ के दे दिया। ओके, तो यहाँ पे जाना है, जैसे इसने हिंदुस्तान जिंक का चार्ट ढूंढ के दिया है, ये देखो, इसके अंदर भी वीकली टाइम फ्रेम का एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है वीकली टाइम फ्रेम पे। और अगर डेली पे देखोगे तो यहाँ पे एक टाइटनेस था, इसका ब्रेकआउट मिला है। और एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दोस्तों मैं ना 7 फ़रवरी को मेरा एक टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूँ तकरीबन 2 घंटे का। ओके, 2 से 3 घंटे का करेंगे हम लोग, जितना भी लंबा चलेगा देखेंगे। और ये जो मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो स्ट्रेटजी है ना, मैंने धीरे धीरे रिफाइन किया है। पहले जो मैं स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स का जो स्ट्रेटजी था, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, फिर इसको रिफाइन किया, फिर मैंने उसके अंदर VCP के एंगल डाले, टाइटनेस के एंगल डाले। और ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के अंदर, टाइटनेस वाली स्ट्रेटजी के अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कहाँ पे मैं टारगेट लगाता हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है, ओके, ये पूरा मैं इस मतलब ये जो 2 से 3 घंटे का जो वेबिनार होगा 7 फ़रवरी को, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में मेरी जो रिसेंट वाली जो बुक है, जो रिसेंट अभी लॉन्च हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ओके, ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेज़ॉन का, वहाँ पे जाके बाय कर लेना। और दोस्तों बाय करने के बाद में आपको क्या करना है, अमेज़ॉन के ऊपर जाके किताब के ऊपर रिव्यू एंड रेटिंग देनी है। जैसे ही आपने किताब खरीद ली और रिव्यू और रेटिंग आपका दे दिया, फिर है ना, वो जो रिव्यू एंड रेटिंग है आप हमें हमारी टीम को बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमने हमारी टीम का व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आपका रिव्यू एंड रेटिंग का स्क्रीनशॉट। और फिर हमने है ना एक ग्रुप बनाया डेडिकेटेड ये 7 फ़रवरी के टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेबिनार के लिए, तो वहाँ पे आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। तो दोस्तों अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो वेबिनार है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना, वो ये है कि रिस्क काफ़ी छोटा होता है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वेबिनार दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करना। तो दोस्तों आई होप ये जो पूरा वीडियो था मोमेंटम को एक आइडेंटिफाई करने का, ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं आपको 1% भी आपकी स्विंग ट्रेडिंग जर्नी को सुधारने में हेल्प कर पा रहा हूँ, देन दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट करना ज़रूर मत भूलना, ओके, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा ताकि मैं और ऐसे आपके लिए इंसाइटफुल कंटेंट लेके आऊँ। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है तो ये वीडियो उनके साथ में आप शेयर कर सकते हो। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इससे आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा ताकि मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँ आप लोगों के लिए। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।